हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज कैरियर मंत्रा में। जैसा कि आपने आज थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा, आज हम शुरू करने वाले हैं संज्ञा। और संज्ञा में उसकी परिभाषा को जानते हुए, इसके प्रकार को जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस सेशन को आप जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे आपके पास सबसे पहले वीडियो आ सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जानेंगे संज्ञा क्या होता है, संज्ञा क्या होती है और संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। जैसे यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को क्या कह देते हैं, संज्ञा कह देते हैं। अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो संज्ञा क्या होती है, तो संज्ञा होता है नाम। क्या होता है? नाम। XYZ किसी का नाम अगर हम लेते हैं, किसी का भी नाम लेते हैं, कोई भी लोहा कहते हैं या किताब कहते हैं या मेज कहते हैं या अन्य किसी का, जिससे उसकी पहचान होती है। क्या होती है? जिससे उसकी क्या हो रही है, पहचान हो रही है। जिससे उसकी पहचान हो रही है, हम उसे क्या कहेंगे, संज्ञा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? संज्ञा कह देते हैं। जैसे पशु क्या है, जाति है, लेकिन हमने जाति किससे पहचान की, पशु, पशु की जाति पहचान की, तो पशु क्या है, एक पशु है, एक संज्ञा। सुंदरता भी एक क्या है, संज्ञा है। वो कौन सा, गुणवाचक संज्ञा है। व्यथा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार मोहन क्या है, नाम है, और ये क्या है, ये व्यक्ति है। दिल्ली स्थान का नाम है। किसका नाम है? स्थान का नाम है। मारना क्या होता है, क्रिया। मतलब जिससे भी किसी की पहचान हो रही है उसे हम क्या कह देंगे, संज्ञा कह देंगे। ये अगर इसके हम प्रकारों की बात करें तो ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे की बात करें हम अगर, तो दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है ना। दूसरा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। तीसरे समूहवाचक संज्ञा। तीसरा कौन सा होता है? समूहवाचक संज्ञा होता है। चौथे की अगर हम बात करते हैं तो चौथा होता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ठीक है ना। और 5वें की अगर हम बात करें तो भाववाचक संज्ञा होता है। चलिए इनकी परिभाषाओं के बारे में जानते हैं और ये कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। पहला है टॉपिक, आपका हेडिंग लगा लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आज जानेंगे। सेशन को शेयर करते रहिए, सेशन को क्या करते रहिए, शेयर करते रहिए, है ना। चलिए, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे क्या कह देते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कह देते हैं। व्यक्ति विशेष, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को क्या कह देते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कह देते हैं। जैसे जयपुर है, जयपुर क्या है, एक सिटी है, लेकिन जयपुर जो नाम आ रहा है वो क्या है, दर्शा रहा है इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिल्ली क्या है, एक सिटी है। क्या है? एक सिटी है, लेकिन दिल्ली क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर इसी की जाति की बात करें तो जाति एक क्या हो जाएगी, एक राज्य हो जाएगा या सिटी हो जाएगी। ये इसकी क्या हो जाएगी, जाति कहलाएगी। तो जातिवाचक संज्ञा की तरफ चलते हैं, जातिवाचक संज्ञा की तरफ। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है, उन शब्दों को क्या कहते थे हम, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हम देखें तो घोड़ा, फूल, मनुष्य, वृक्ष आदि क्या हैं, ये सब जातिवाचक संज्ञा होती हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा की तरफ। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है तब उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार है, कक्ष है, सेना है, भीड़ है, पुलिस आदि, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। अंगूर का गुच्छा रहा आपका,
अंगूर का गुच्छा रहा, ठीक है ना, चाबी का गुच्छा रहा, चाबी का गुच्छा, ये सब क्या आएंगे, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करें पुलिस की, आर्मी की, किसकी, आर्मी की, इंग्लिश में हम बात करें आर्मी की, मिलिट्री की, जितनी भी है ये सब क्या आते हैं, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। द्रव्यवाचक संज्ञा से मतलब है किसी पदार्थ से, किससे, किसी पदार्थ होना चाहिए, कोई सा भी पदार्थ होना चाहिए, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध होता है तो उसे क्या कह देते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी है, पानी क्या है, पदार्थ ही तो है, लोहा है, तेल है, घी है, दाल आदि जितनी भी सामान है, जितने भी घरेलू वस्तु यूज होती हैं, किताब है, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध होता है उसे क्या कह देते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बुढ़ापा है, मिठास है, बचपन है, मोटापा है, चढ़ाई है, थकावट है आदि, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ये सभी आते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। किसका, भाववाचक संज्ञा का निर्माण, संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना। तो कैसे होता है वो चीज हम आज जानेंगे। तो जैसे बूढ़ा लिखा है, आपके सामने क्या लिखा है, बूढ़ा लिखा है, बूढ़ा, तो बूढ़ा का अगर हम संज्ञा में चेंज करते हैं, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में, तो क्या लिख देंगे, बुढ़ापा, क्या लिख देंगे, बुढ़ापा, क्या लिख देंगे, बुढ़ापा, है ना। अब ये किससे चेंज हो रहा है, जातिवाचक संज्ञा से, किससे, जातिवाचक, यहाँ पे लिख लीजिए, जातिवाचक संज्ञा से, ठीक है ना। जातिवाचक संज्ञा से किस में चेंज हो रहा है, भाववाचक संज्ञा में। अगर हम लड़का की बात करें, लड़का की बात करें तो हो जाता है लड़कपन, क्या हो जाता है, लड़कपन, ठीक है ना, क्या हो जाता है, लड़कपन। मनुष्य की बात करें, मनुष्य की बात करें हैं तो क्या हो जाता है, मनुष्यत्व, क्या हो जाता है, मनुष्यत्व, ठीक है ना। अगर हम यहीं पर विशेषण से, भाववाचक संज्ञा विशेषण से बात करें, विशेषण से, तो गर्म का क्या हो जाएगा, गर्मी, गर्म का क्या हो जाएगा, गर्मी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, गर्मी हो जाएगा। मीठा का क्या हो जाएगा, मिठास, मीठा का क्या हो जाएगा, मिठास हो जाता है, ठीक है ना। नम्र का क्या हो जाएगा, नम्रता, नम्र का क्या हो जाएगा, नम्रता, ठीक है ना। क्रिया से अगर हम भाववाचक संज्ञा में अगर चेंज करते हैं, क्रिया से किस में चेंज करते हैं, भाववाचक संज्ञा में, क्रिया से किस में, भाववाचक संज्ञा में चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्रिया से हम भाववाचक संज्ञा में कैसे चेंज करेंगे, अभी हम जानेंगे क्रिया से हम भाववाचक संज्ञा में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो क्रिया से जैसे लिख दिया आपके सामने, चढ़ना, क्या लिख दिया, चढ़ना, तो चढ़ना का क्या हो जाएगा, चढ़ाई, क्या हो जाएगा, चढ़ाई, क्या हो जाएगा, चढ़ाई। पढ़ना का क्या हो जाएगा, पढ़ना का क्या हो जाएगा, पढ़ना का क्या हो जाएगा, पढ़ाई, क्या हो जाएगा, पढ़ाई। तो इस प्रकार से हम क्या आपस में क्या हो जाता है, हम चेंज कर लेते हैं सर्वनाम से, अव्यय से, टोटल हम क्या करते हैं, एक दूसरे में चेंज करते रहते हैं, ठीक है ना।
एक दूसरे में क्या करते रहेंगे, हम चेंज करते रहेंगे। ये तो आपके रहे संज्ञा और संज्ञा से संबंधित संज्ञा के कितने भेद होते हैं और उसको किस प्रकार से चेंज किया जाता है। तो चलिए अब इससे संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न किए जाते हैं, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है आपका, उ का उच्चारण स्थान है। उ का उच्चारण स्थान क्या है, होठ। क्या है, होठ। उ का उच्चारण स्थान क्या है, होठ। आपका उ का उच्चारण स्थान है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है आपका, कुलीन। कौन सा है आपका, कुलीन जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो इनमें से कौन से संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। पहला ऑप्शन है नमकीन, दयालु, धनवान और फुर्ती। फुर्ती, ठीक है ना। तो फुर्ती जो है आपका संज्ञा से बना हुआ शब्द विशेषण नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। पहला ऑप्शन इच्छुक, प्यास, पशु और संतोष। तो ऑप्शन आपका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा इच्छुक। इच्छुक जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। इच्छुक जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेशन को शेयर करते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है ना। संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के मुख्य रूप से जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा संज्ञा के भेद हैं। संज्ञा के भेद कौन से, जातिवाचक संज्ञा भी होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी होता है, भाववाचक संज्ञा भी होता है और इनमें से सभी। तो राइट कौन सा हो जाएगा, इनमें से सभी क्या है, संज्ञा के भेद हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है। लंबाई, श्याम, घर और सभा। तो लंबाई जो है इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। लंबाई इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। तो बुढ़ापा है, कठोरता, सजावट और अपनापन। तो आंसर आपका राइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा बुढ़ापा। क्या हो जाएगा, बुढ़ापा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द कौन सी से लिखा है, कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। सोना है, सभा है, मिठास है, इनमें से कोई नहीं। तो सभा अभी बताया था मैंने, सभा क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना। सभा क्या हो जाएगी, एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्वयत्व शब्द को क्या कहते हैं। तो वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्वयत्व शब्द को क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे, संज्ञा कहते हैं। तो चलिए अब कमेंट के माध्यम से बताइए आपको आज का सेशन कैसा लगा। संज्ञा आपको पूरी तरीके से समझ में आई या नहीं आई, आप कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपके पास सबसे पहले वीडियो आ सके। तो आज के लिए इतना ही।